हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं बड़े प्लेयर का जिनका नाम है एफआई, डीआईज और प्रो। प्रो भी बोल सकते हैं, प्रो ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, है ना। तो आज हम बड़े प्लेयर का यहाँ पे हम जो है डेटा को एनालाइज करेंगे कि कैसे हम डेटा को एनालाइज करते हैं। साथ में हम देखेंगे कि रिटेलर का डेटा भी होता है ना, जिनको हम क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं, उनका भी डेटा को हम एनालाइज करके देखेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे हम समझते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश है या बियरिश है, मतलब बियरिश मार्केट है या बुलिश मार्केट है, या फिर मार्केट जो है अब अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, वो हम कैसे समझते हैं। तो आज का जो ये स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट और बहुत बेहतरीन होने वाला है, एकदम से यूनिक। तो चलिए पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। चलिए हम यहाँ पे फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहला मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का यहाँ पे बात करना चाहूँगा जिसका नाम है ओपन इंटरेस्ट, है ना। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहला हम देखें तो देखिए अगर हम एकदम से सिंपल भाषा में बात करें तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई कितने लोग जो है इंटरेस्टेड है। मान लो जैसे यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, तो कितने लोग कॉल में इंटरेस्टेड है ना, कॉल को बाई करने में या कॉल को सेल करने में, है ना। दूसरा नंबर में हमारा एक होता है पुट, तो कितने लोग भाई पुट को बाई करने में या पुट को सेल करने में इंटरेस्टेड है। तो ये हमारा क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट कहलाता है कि लोग कितना इंटरेस्टेड है। देखिए कोई पोजीशन बना नहीं रहे, सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम जो है कॉल बाई करना चाहते हैं या कॉल बाई सेल करना चाहते हैं, पुट बाई करना चाहते हैं, पुट सेल करना चाहते हैं, सिर्फ वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है ना, ये दो भाग में होता है। जैसे सबसे पहला तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो होता है एफआई, डीआईज और प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रो ट्रेडर हम बोल सकते हैं, है ना, बड़े प्लेयर जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे। और दूसरा नंबर कौन होता है, रिटेलर। हाँ जी, रिटेलर का ओपन इंटरेस्ट जिनको हम क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये हमारा दो भाग में डेटा होता है। अब हम जानते हैं कि भाई सबसे एक्यूरेट डेटा जो होता है ना वो एफ आई डी आईज का होता है। रिटेलर का डेटा ज़्यादातर मार्केट में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, ये ट्रैप हो जाता है। मतलब एक्यूरेट हमारे लिए क्या होता है, एफ आई डी आईज प्रो का डेटा। तो हम बात करते हैं कि भैया हमें जो है हमें एफ आई डी आईज प्रो का जो साइकोलॉजी है, उनका जो डेटा, हमें उनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर मार्केट में करेक्ट होते हैं, इसीलिए उनका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होता है मार्केट में, है ना। क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और एक बड़ा स्मार्ट मनी इनके पास है, बड़ा पैसा है इनके पास, ये मार्केट का मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, हम उसको भी बात करेंगे कि कैसे अपना मार्केट का मोमेंटम को चेंज कर देते हैं। इसीलिए इनको हम जो है ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, ये ऑपरेट करते हैं पूरा प्राइस को। ठीक है, या मैनिपुलेटर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पूरा मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं ये अकेले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो बड़े प्लेयर का भी होता है और रिटेलर का भी होता है। ठीक है, तो आज हम इसी ओपन इंटरेस्ट पे बात करने वाले हैं कि भाई बड़े प्लेयर का जो ओपन इंटरेस्ट है और जो रिटेलर का ओपन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा या डाउन ट्रेंड में मार्केट रहेगा, ये हम कंफर्म करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, पहले कुछ नोट्स लिखते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला तो ओपन इंटरेस्ट रहेगा कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाई दे रहा है। और ओपन इंटरेस्ट में हम जो है ना ग्रॉस वैल्यू को नहीं लेंगे कि टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, वो नहीं। हमें ये नहीं चाहिए कि अरे 20 लाख ओपन इंटरेस्ट है टोटल, नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि भैया चेंजेस कितना हुआ ओपन इंटरेस्ट में। जैसे कल मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट था 25 लाख, आज 20 लाख हो गया, तो हम देखेंगे वहां पे कि चेंजेस कितना हुआ ओपन इंटरेस्ट में। तो हम देखेंगे हाँ भाई 5 लाख का चेंजेस हुआ। 5 लाख अगर डाउन हो रहा है तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट घट गया। और अगर 5 लाख मान लो कल 25 लाख था, आज हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 30 लाख हो गया, तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो हमें चेंजेस को देखना है, हमें एग्रीगेट वैल्यू को नहीं देखना, हम ओपन इंटरेस्ट चेंजेस को देखते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं भाई ओपन इंटरेस्ट चेंजेस। तो एक हमारा रहेगा ओपन इंटरेस्ट चेंजेस और दूसरा नंबर रहेगा हमारा निफ्टी 50 का प्राइस। ठीक है, मतलब निफ्टी 50 में जो प्राइस एक्शन बना है वो कैसा बना है, ये चीज हम यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, चले एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, अब आप बोलोगे भाई निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन को क्यों लेना,
ठीक है, ये भी चीज है। निफ्टी 50 का ही आखिर प्राइस को क्यों लेंगे हम यहां पे? देखिए सिंपली हम जानते हैं कि निफ्टी 50 का मतलब क्या है, हमारे देश की टॉप 50 कंपनी। अब देखिए हम एक मोटा मोटी मान करके चलते हैं कि भाई जैसे हमारा इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है वो जैसा परफॉर्म करेगी, पूरा मार्केट वैसे ही परफॉर्म करेगा। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई यूएस में टॉप 30 कंपनी, जिसको हम डाउ जोन्स बोलते हैं, है ना, यूएस 30 भी बोलते हैं, तो वहां पे जिस तरह से परफॉर्म होता है टॉप 30 कंपनी, पूरा ग्लोबल मार्केट या यूएस मार्केट उसी तरह से परफॉर्म करती है। उसी तरह से हमारे इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 है कि टॉप 50 कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है उसी तरह से मान करके चलते हैं कि पूरा मार्केट परफॉर्म करेगी, तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन को लेते हैं। लेकिन बाद में हम इसमें और भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का भी जो है प्राइस एक्शन को चेक करेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें 50 कंपनी उसमें 30 कंपनी, दोनों में सेम ही कंपनी रहता है और दोनों का सेम मोमेंटम भी रहता है। तो हमको वो नहीं देखना, सेंसेक्स वो लेने की जरूरत नहीं, निफ्टी 50 से सेंसेक्स हो जाता है। हम साथ में बाद में इसमें ऐड करेंगे बैंक निफ्टी को भी, बाद में हम इसमें सेक्टर भी ऐड करेंगे। जैसे टॉप सेक्टर हम जानते हैं बैंकिंग सेक्टर सबसे टॉप सेक्टर है, दूसरा नंबर आईटी सेक्टर सेकेंड सबसे टॉप सेक्टर है, तीसरा नंबर जो टॉप सेक्टर है वो फार्मा सेक्टर है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट से कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो वो आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश के ज़्यादातर डॉक्टर और इंजीनियर जो है यूएस में जॉब करते हैं, जॉब में है या तो अपने प्रैक्टिस में है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, हमारा आईटी सेक्टर और जो हमारा जो फार्मा सेक्टर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ग्लोबल मार्केट से, ठीक है। तो हम उसको भी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम टॉप कंपनी को भी ले लेंगे कि हाँ हमारा सबसे टॉप कंपनी रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, भारती एयरटेल है, उसके बाद फिर हमारा टीसीएस है, या फिर हमारा आईसीआईसी बैंक है, इन्फोसिस है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक है, तो वो भी हम बाद में ऐड करेंगे। लेकिन अभी हम मोटा मोटी एक निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन को लेकर के चलेंगे और यहाँ पे हमारा रहेगा ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट चेंजेस। तो हम यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे कि भैया ओपन इंटरेस्ट, अगर सबसे पहला देखें हम यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं वो एफआई, डीआईज और प्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर ये सही होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो हम इनका ओपन इंटरेस्ट को चेकआउट करते हैं। तो यहां पे हम देखें कि मान लो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और यहां पे क्या है, प्राइस एक्शन भी बढ़ा है। ध्यान से मेरी बात को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा पूरा इसको देखना जरूरी, एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 3 बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डेटा एनालिसिस, है ना। तो देखिए जब हमारा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन बढ़ रहा है, मतलब निफ्टी 50 का वैल्यू बढ़ा है, जैसे हम सिंपल बोल सकते हैं कि ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल कहाँ पे, 1 डे का टाइम फ्रेम में, सिंपल 1 डे का टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना, मतलब कि अब निफ्टी 50 का वैल्यू आज अप हुआ है, और साथ में हमारा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा। अभी आप बोलोगे सर ओपन इंटरेस्ट कहां से देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये सिंपल बताना चाह रहा है कि निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन, मतलब निफ्टी 50 आज ऊपर गया, और बड़े प्लेयर क्या है, बड़े प्लेयर जो है, मतलब निफ्टी 50 ऊपर जा रही है तो बड़े प्लेयर अपना इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मतलब जैसे मान लो कल 25,000 ओपन इंटरेस्ट, 25 लाख ओपन इंटरेस्ट था, तो आज 30 लाख ओपन इंटरेस्ट हो गया, मतलब कि निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन बढ़ा, फिर भी भैया बड़े प्लेयर का जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कि बड़े प्लेयर जो है वो चाहते हैं कि भैया मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब ये चाहते हैं कि ऊपर जाए मार्केट, और ऊपर जाए, और ऊपर जाओ भाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें बताता है कि भाई ये जो सिचुएशन है, ये हमारा ये जो हमारा सिचुएशन है, ये हमारा बुलिश सिचुएशन है। ये कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि ये बुलिश सिचुएशन है, कि बड़े प्लेयर जो है हायर प्राइस पे भी अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे, मतलब कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, ठीक है। ओके चलिए, ये हमारा पहला नंबर सीन हो गया। दूसरा नंबर ध्यान से देखिएगा, अब देखिए मान लो हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है, और भैया निफ्टी 50 का जो प्राइस एक्शन है वो घट रहा है, मतलब कि सिंपल बात करें तो रेड कैंडल बना है, मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बना है। अब रेड कैंडल बनने का मतलब निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन आज डाउन गया, लेकिन फिर भी क्या है, यहां पे कि बड़े प्लेयर जो है वो अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं,
मतलब सिंपल आप समझ रहे हैं कि भैया निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन नीचे जा रहा है, मतलब टॉप कंपनी 50 कंपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेयरिश है, फिर भी ये अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है बड़े प्लेयर बोल रहे हैं कि भैया हमारा जो है निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, हम चाहते हैं कि नीचे जाए, क्योंकि नीचे जा रहा है और ये अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। मतलब कि ये नीचे इंटरेस्टेड है, ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया मार्केट नीचे जाएगा ना तो हम और इंटरेस्ट अपना बढ़ाएंगे। मतलब कि आने वाला समय में बेयरिश और ज़्यादा मार्केट हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। ये दो सिनारियो सबसे इंपॉर्टेंट सिनारियो होता है मार्केट में, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद देखिए दो और हमारा सीन जो है यहाँ पे रहता है मार्केट में। तो चले अब वो दो सीन का हम बात कर लेते हैं। इसको आपने अच्छे से नोट कर लिया, मेरे वर्ड को आप नोट कीजिएगा, है ना, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। वर्ड को लिखिएगा और मिला के देखिएगा। अगर आपको एकदम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप वर्ड को मिला करके देखिएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर में सिचुएशन क्या है कि भैया हमारा जो है निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन ऊपर गया, मतलब कि ग्रीन कैंडल बना, 1 डे का टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं ये चीज को। ठीक है, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना। ओके, और बड़े प्लेयर जो है वो अपना क्या कर रहे हैं, वो अपना यहां पे ओपन इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया प्राइस ऊपर जा रही है और इनका ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। समझ रहे? ठीक है, मतलब कि बड़े प्लेयर जो है वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और ये अपना ओपन, देखिए पहला सिचुएशन था क्या था कि मार्केट ऊपर जा रही थी और बड़े प्लेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था। तो ये हम बोल रहे थे भैया मार्केट ऊपर जा रही है, इनका ओपन इंटरेस्ट और बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट और ऊपर जा सकती है। लेकिन यहां पे क्या सिचुएशन है कि मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल आज बना, लेकिन इनका ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। मतलब कि ये बोल रहे हैं भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि प्राइस बढ़ रहा है ना, लेकिन बड़े प्लेयर जो अपना ओपन इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो, देखिए ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा संभल करके रहना होता है मार्केट में, कि भाई बड़े प्लेयर अपना ओपन इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन इनका ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हल्का मार्केट बेयरिश हो सकता है। मतलब कि आपको जैसे ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है ना, ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, आपको यहां देखना होता है कि रेसिस्टेंस मार्केट में कहां पे है, मार्केट का टॉप कहां पे है, कहां से मार्केट जो है वो टॉप बना सकती है, मतलब कहां से मार्केट जो है रिवर्स कर सकती है, वो चीज को आपको देखना होता है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो बड़े प्लेयर का कम हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर हो सकता है मार्केट कहीं पे रेसिस्टेंस ले ले, कहीं से मार्केट रिवर्स ले ले, टॉप बना दे मार्केट कहीं पे, तो वो चीज हमें यहां पे देखना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और सिचुएशन होता है मार्केट में, और वो क्या होता है कि भाई मान लो प्राइस एक्शन नीचे गया। ठीक है, ओके, प्राइस एक्शन नीचे गया और बड़े प्लेयर जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना ओपन इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। मतलब मार्केट नीचे जा रही है, रेड कैंडल बन रहा है, आप समझ लीजिए यहां पे, है ना, ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि रेड कैंडल बन रहा है 1 डे का टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो यहां पे क्या है, बड़े प्लेयर जो अपना ओपन इंटरेस्ट घटा रहे हैं, मतलब कि भैया बड़े प्लेयर बोलना चाहते हैं कि भैया मार्केट नीचे जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है मार्केट में, नीचे तो जा रहा है मार्केट लेकिन इनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि भैया देखो मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है, कहीं मार्केट बॉटम बना सकती है। मतलब कि मार्केट बियरिश है लेकिन हल्का बियरिश है, माइल्ड, है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, हल्का, थोड़ा। ठीक है, थोड़ा बियरिश है मार्केट, यहां पे हमें बता रहा है कि थोड़ा बियरिश मार्केट हो सकता है। मतलब कि कहीं से मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकती है, ध्यान रखिएगा, कहीं से सपोर्ट ले सकती है या तो फिर कहीं से मार्केट बॉटम बना सकती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कहां पे सपोर्ट है, कहां कहां मार्केट का सपोर्ट है, ऐसे सिचुएशन में हमें देखना होता है। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन सिचुएशन जो हमारे लिए होता है वो क्या होता है, ये पहला नंबर सिचुएशन और ये दूसरा नंबर सिचुएशन, ये सबसे बेहतरीन सिचुएशन बनता है जब मार्केट में ऐसा होता है कि इंटरेस्ट, मतलब प्राइस एक्शन भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है।
या तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन घट रहा है और भैया ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये दोनों सिचुएशन एकदम से बुलिश और बेयरिश होने के लिए मार्केट का बताता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपने अच्छे से नोट कर लिया और मेरी वर्ड को आपने नोट किया होगा, क्योंकि वर्ड से ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक बार में एकदम से कनेक्ट ना हो रहा हो, लेकिन मेरी वर्ड को आप नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे वीडियो को और एकदम से लिखेंगे, बिल्कुल कनेक्ट कर जाएंगे और ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि ये इसको हम देख कहाँ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ना हमारे पास एक वेबसाइट रहता है, जैसे मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ। गूगल में हम जाएंगे और गूगल में आप सीधा FIDI सर्च कीजिए, FIDI डेटा। देखिए मैं सीधा आपको सर्च करके दिखा दे रहा हूँ, FIDI डेटा। अब FIDI का डेटा पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप चले जाइए, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कौन सा वेबसाइट है, सेंसिबल का वेबसाइट है। आप इसमें सीधा चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो सीधे आपके सामने जो है पूरा का पूरा डेटा खुल करके आ जाएगा। ठीक है, यह हमारा पूरा का पूरा डेटा खुल करके आ गया। अब इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक हमारा FII है, एक हमारा प्रो है, एक हमारा क्लाइंट है, एक हमारा DIs है। ये जो है ये FI प्रो और DIs ये बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर। ठीक है, और ये जो क्लाइंट है ना रिटेलर है, तो हमें रिटेलर का डेटा को रीड नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं कि रिटेलर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मार्केट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर जो है वो मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, इसीलिए इनका डेटा से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें बड़े प्लेयर का डेटा को देखना है। तो हम यहाँ पे देखें, मैं आपको सारा का सारा जो है यहाँ पे वो सेटिंग करके दिखा देता हूँ कि आपको क्लाइंट का डेटा देखना नहीं, क्लाइंट को आप अनटिक कर सकते हैं, DIs को टिक करके रखिए, यहाँ प्रो को टिक करके रखिए, FI को टिक करके रखिए। और देखिए हमें जो डेटा देखना है ना, वो हमें क्या देखना है, ऑप्शन एंड फ्यूचर का डेटा देखना है। तो आप देखो यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर, ये दोनों का हम डेटा को चेकआउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके अभी देखिए यहाँ पे है ना, हाँ देखिए ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि देखिए ओपन इंटरेस्ट को नहीं देखना है, ओपन इंटरेस्ट का चेंजेस को देखना है, ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हो रहा है वो चीज़ को देखना है, और आपको डेट बाय डेट बताएगा। जैसे ये 26 दिसंबर 2025 है ना, रेगुलर का डेटा यहाँ पे अपडेट होता है, रोज का रोज आप रेगुलर इस को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि आपने यहाँ पे सेटिंग में देख लिया कि क्या क्या हमने किया है, उसको आप देख लीजिएगा। FI प्रो, DIs और इंडेक्स ऑप्शन एंड फ्यूचर, ये दोनों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो FII का, प्रो का और DIs का क्या डेटा बोलता है, चेंजेस क्या बोलता है कि भैया 42,500 माइनस में 4700 प्लस में, और उसके बाद यहाँ पे क्या 4900 प्लस में 1,32,000 माइनस में, 9585 माइनस में 54 प्लस में। अब ये तीनों को ये मतलब सब को माइनस प्लस आप कर लीजिए, सारा को माइनस प्लस करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट चेंजेस जो आएगा, बताइए अगर हम सारा को माइनस प्लस करके देखें तो बताइए ये ओपन इंटरेस्ट चेंजेस निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया ये सब को माइनस प्लस अगर हम करेंगे तो डेटा जो आएगा वो हमारा निगेटिव में आएगा, डाउन आएगा, है ना। आप देख लो 42,000 माइनस में है, उसमें से प्लस कर दो 4700, फिर 4900 प्लस कर दो, माइनस कर दो 132, फिर माइनस कर दो 9585, प्लस कर दो 54, तो आप पूरा माइनस प्लस करेंगे तो माइनस में ही आएगा ओपन इंटरेस्ट, तो माइनस में आ रहा, माइनस मतलब निगेटिव, डाउन, है ना, ये हो गया। और दूसरा नंबर हम देखेंगे निफ्टी 50 कि निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन क्या बना है। तो आइए निफ्टी 50 का सीधा चार्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे जा करके हम सीधा देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम, देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पे लगा हुआ, आप देख रहे हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। तो 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देख लो 26 दिसंबर, देखिए 26 दिसंबर हमारा जो है, नहीं सॉरी 26 दिसंबर नहीं, ये मेरे को लगता है कि 24 दिसंबर का डेटा होगा, क्योंकि 26 दिसंबर तो अभी आया ही नहीं है, ये 24 दिसंबर का डेटा होगा। ठीक है, ऐसे 26 दिसंबर यहाँ लिखा, ये 24 दिसंबर का है, सॉरी कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए तारीख लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे देखिए तारीख लिखा हुआ है
24 दिसंबर का डेटा है, क्योंकि 26 तो अभी मार्केट खुला भी नहीं है ना। तो ये हमारा 24 दिसंबर का डेटा है, ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। चले, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हाँ भाई ये जो हमारा है, हमारा देख रहे हैं कि 24 दिसंबर को एक रेड कैंडल बना हुआ है ना। इसका मतलब हमारा निफ्टी 50 का जो प्राइस एक्शन है वो निगेटिव में है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं निगेटिव में, तो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस निगेटिव में और निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन निगेटिव में। ये क्या बताना चाह रहा है कि भैया प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि बियरिश हो सकता है लेकिन हल्का बियरिश हो सकता है, थोड़ा बियरिश मार्केट हो सकता है, बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हो सकता मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को रेगुलर बेसिस पे रीड करते हैं। हम यहाँ पे सेंसिबल में देख लेंगे आकर के क्या माइनस प्लस रेगुलर का, और निफ्टी 50 में जाके देख लेंगे क्या हो रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अगर अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, आप कमेंट में बोलोगे, तो मैं FIDIs का एक और डेटा है जिसको मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा, जो कि है कैश मार्केट। कैश मार्केट से भी हम कंफर्म करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।